2000 सालों से आत्मज्ञान की दिशा में, परमात्मा ज्ञान की दिशा में बहुत कार्य हुआ है। हजारों लोगों ने अपना पूरा जीवन इस एक लक्ष्य को पाने के लिए हासिल कर दिया। इसके ठीक विपरीत पश्चिम में एक दूसरे प्रकार की संस्कृति जन्मी, भौतिकवादी संस्कृति। वहां उन्होंने शरीर की देखभाल, शरीर की सुख सुविधा के लिए बहुत कुछ किया। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है विज्ञान, टेक्नोलॉजी। आज जरूरत आ गई है एक ग्लोबल संस्कृति के निर्माण की, जिसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सदुपयोग किया जाए मनुष्य के जीवन भवन का आधार निर्मित करने के लिए। और इस भवन पर जो स्वर्ण शिखर रखा जाए वह ध्यान का हो, वह अध्यात्म का हो, वह ब्रह्म ज्ञान का हो। इन दोनों के होने से ही मनुष्य का जीवन पूर्ण संतोष को, पूर्ण आनंद को उपलब्ध हो सकता है। स्वामी जी, आज के पत्रकार परिषद में आपने जोरमाता बुद्धा के बारे में भी बहुत कुछ कहा था, क्या फिर से वो बताएंगे? जोरमाता बुद्धा क्या विस्तृत में बताएंगे? ओशो जब कहते हैं झोरवादी बुद्धा, यह एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक शब्द है। झोरवा एक ग्रीक उपन्यास का पात्र है जो प्रतीक है भोग विलास का, शारीरिक सुख सुविधा में जीने का, वैज्ञानिक चिंतन मनन का, टेक्नोलॉजिकल माइंड का। और बुद्ध प्रतीक है अध्यात्म के, ध्यान के, आत्मज्ञान के, निर्वाण के। ओशो कहते हैं अकेले बुद्ध भी अधूरे हैं और अकेला झोरवा भी अधूरा है। ध्यान और विज्ञान का मिलन होना चाहिए। हम बाहर के जगत में भी सुख सुविधा पूर्वक, भोग विलास पूर्वक रह सकें और अपने भीतर शांति का, समाधि का, निर्वाण का अनुभव कर सकें। तब जाके जीवन में एक पूर्ण संतोष होगा। तो ओशो जब कहते हैं झोरवादी बुद्धा, उनका मतलब है ध्यान और विज्ञान का संगम, पूरब और पश्चिम का मिलन, भोग और योग दोनों एक साथ। अगर बात करें आज के आधुनिक जीवन की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, तो इंसान किस तरह से सुखी और शांतिपूर्वक जीवन जग सकता है? जब आप पूछते हैं कि इंसान कैसे सुखी और शांत हो, तो पहले समझ लें सुख बाहर की चीज है, शांति भीतर की चीज है। निश्चित रूप से धन के द्वारा जीव का उपार्जन करके हम सुख सुविधा का इंतजाम कर सकते हैं, ये बाहर की बात है। इससे शांति नहीं मिल जाएगी। शांति भीतर की चीज है जो प्रेम पूर्वक जीने से और ध्यान पूर्वक जीने से मिलती है। निश्चित रूप से प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक जीने से बाहर धन संपत्ति नहीं मिल जाएगी। तो दो दुनिया है, एक आउटर वर्ल्ड है, एक इनर वर्ल्ड है। दोनों के साधन अलग अलग हैं। धन से बाहर की चीज मिलती है, ध्यान से भीतर की चीज मिलती है। और एक मनुष्य पूर्ण संतुष्ट तभी हो सकता है जब उसे ये दोनों हासिल हो जाएं। तो कोई भी चीज उपेक्षा करने योग्य नहीं है। धन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण ध्यान है। स्वामी जी, आज दुर्योधन यानी मैं चरम सीमा पर है। इसमें संवाद अपने अंदर पैदा करे वो किस रास्ते से, अध्यात्म से या धर्म से? देखिए, एकमात्र उपाय अध्यात्म ही है। धर्म तो महाभारत के जमाने में भी था और दुर्योधन भी धर्म और अधर्म को जानता था, अर्जुन भी धर्म और अधर्म को जानता था। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया, उसको मैं कहता हूँ अध्यात्म। एक इंडिविजुअल निजी गाइडेंस दिया जिसके द्वारा वह निष्काम हो सके, फलाकांक्षा रहित होकर कर्म कर सके। तो धर्म अधर्म बाहर की बातें हैं, ये तो हम सब ने बचपन से सुनी है, पढ़ी है, यहाँ वहाँ से हमने हासिल की है ज्ञान, किताबों से, शास्त्रों से, पूर्वों से। लेकिन उससे हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक क्रांति नहीं होती। आध्यात्मिक क्रांति स्वयं साधना करने से होती है। तो समझकर अपने भीतर ध्यान पूर्वक हमें जीना सीखना होता है, तब हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्रांति घटित होती है। वही सच्चा ज्ञान है, वह दूसरा कोई दे नहीं सकता। नहीं बताऊंगा जी जी। मेरी अपनी बिल्डिंग 342 कालवा देवी रोड सोजत भवन है। सोजत में जहाँ से आता हूँ, जो मेरे शहर का नाम है सोजत, राजस्थान में है। जी बिल्कुल, मारवाड़ में है। राजस्थान मेरी मारवाड़ है, मारवाड़ से है जी, है। और वहाँ वो नाम भी मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि मेरे वहाँ के आने वाले लोग गर्व कर सके कि हमारे शहर का है। और वहाँ पर लगभग 100 ऑफिस है। वो पूरा भवन अभी तोड़ के अभी मैं नया बनाया है। तो उसका उद्घाटन करने के लिए मैंने श्रद्धेय स्वामी जी को यहाँ पर बुलाया है कि हम अपने जीवन में, जैसे अभी जोरमाता बुद्धा की बात कर रहे हैं, कि भौतिकता भी हमारे जीवन में हो,
और आध्यात्मिकता भी हमारे जीवन में हो। इन दोनों से मिलकर हम अपनी जो चरम साधना है, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, वो हो। ये एकमात्र मेरा उद्देश्य है। वैभव भी हो और ज्ञान विज्ञान का शिखर भी हो, आध्यात्मिकता भी हो, भौतिकता भी हो। इसी भावना के अंतर्गत मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो वो पूरा गोल्ड मार्केट ही है। इसके बाद आपका क्या प्रोजेक्ट रहेगा? अब ये तो भविष्य के बारे में इतनी ज़्यादा ठीक है, वहाँ पे अब बहुत सारे लोग आने वाले भी हैं, जैसे वहाँ पे प्रवचन वगैरह होगा। मैं इसके बारे में आगे की मैं बात आपको बताऊं। मैं राजस्थान में अपने सोजत में 28 एकड़ जमीन पर ओशो ध्यान केंद्र की स्थापना करने जा रहा हूँ। तो उसका भी हम कल विस्तार से वहाँ दिखाएंगे और वो 1.5 साल में बनाने का हमारा लक्ष्य है और लगभग 1 लाख वर्ग फुट का निर्माण होगा और वहाँ पर पूरे देश विदेश से लोग आए, ध्यान साधना कर सके, आध्यात्म में प्रवेश कर सके, भौतिक सुख सुविधाओं के साथ। ये मेरा लक्ष्य है कि हम ऐसे प्रेममय ध्यानमय जीवन की रचना कर सके। ये एकमात्र उद्देश्य है मेरे जीवन का कि जब से मैं ओशो से जुड़ा हूँ, जीवन में भौतिकता तो है, भौतिक समृद्धि भी है, और जो आध्यात्मिकता, जो प्रेम, जो शांति और जो मन में उठने वाले अनंत प्रश्न थे, उन प्रश्नों का जहाँ समाधान मुझे मिला। पहला ही तो प्रश्न ये था कि मैं कौन हूँ। सबसे पहली मूल बात कि मैं कौन हूँ, ये तो अपने आप को पहचानूं। फिर अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो ब्रह्म ज्ञानी को हम कैसे पहचाने, हम इस संसार में रहते हैं, उनको कैसे परिलक्षित करें, उनके क्या गुण होंगे, और ब्रह्म ज्ञान के पश्चात ऐसे व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन जीते हैं और उसके बाद उनकी स्थिति